अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सो रस्ट ऑन द स्टील आपको दिख रहा होगा। हमने अभी तक जब भी डिस्कस किया है तो रस्ट को हमेशा एज अ नेगेटिव पॉइंट डिस्कस किया है। आज हम एज अ पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें। अच्छा, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ रस्ट क्या है? हमेशा जब भी रस्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इससे स्टील ख़राब होता है, इससे जो भी मेटल है वो ख़राब होता है। आज हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टील है आपको इस पे दिख रहा होगा, ये सामने मेरे हाथों में भी यहाँ ये कलर आपको दिख रहा है। बेसिकली ये रस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर रस्ट ज़्यादा है, यहाँ पर रस्ट थोड़ा कम है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? देखिए, जब भी ये स्टील फ्रेश आता है आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल चमक रहा होता है, ठीक है। उस चमकने की जो वजह है वो ये है कि इस पे जो कोट लगाई जाती है वो कोट इसको रस्ट होने से बचाने के लिए लगाई जाती है। और उस कोट का ये फ़ायदा होता है कि डायरेक्टली इसके साथ जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन वो डायरेक्टली आयरन के साथ कांटेक्ट में नहीं जा सकता, इस वजह से ये रस्ट नहीं होता। लेकिन जब ये बेंड हो जाए या ज़्यादातर तक ज़मीन पर पड़ी रहे तो ये फिर रस्ट हो जाता है, ठीक है। ये मैं एक किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्यों होता है। लेकिन इस वीडियो में हम इसकी पॉजिटिविटी का जिक्र करेंगे कि रस्ट जो है वो पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अच्छा, जब ये चमक रहा होता है ना तो हम बेसिकली जब हम बात करते हैं ना तो आरसीसी बनती ही तब है जब कंक्रीट और स्टील के बीच एक बॉन्ड बन, जिस तरह से मैं इसको पकड़ लेता हूँ तो अब अगर कंक्रीट इसको इस तरह से बिल्कुल जकड़ लेगा सही से तो तब ये जो है ना ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड सही से बनेगा और एक प्योर आरसीसी बनेगी। अगर ये जो बॉन्ड है ये सही नहीं है, यानी कि कंक्रीट ने सही से इसको पकड़ा नहीं है, तो ये बॉन्ड सही नहीं है और आरसीसी प्योर 100% जो स्ट्रेंथ है वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तब जब इसके ऊपर वो जो जो चमक है, वो जो जो शाइन है वो होगा, तो ये आरसीसी जो जो कंक्रीट है वो इसको सही तरह से पकड़ नहीं सकेगा, जिसकी वजह से इसका जो बॉन्ड है वो प्योर 100% स्ट्रेंथ ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब जब इसके ऊपर ये रस्ट आ जाता है ना तो रस्ट का ये फ़ायदा होता है कि ये जो इसका सरफेस है सबसे पहले तो ये जो चमक है ना, चमक ख़त्म हो जाता है। तो चमक की वजह से इसका जो सरफेस है ना ये रफ़ हो जाता है और रफ़ करने के लिए ये जो जो इसके ऊपर रस्ट है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब इसके ऊपर रस्ट आ जाता है ना तो ये सरफेस सारे का सारा रफ़ हो जाता है। जब इसको वापस साफ़ किया जाएगा, ठीक है, इस हालत में नहीं यूज़ किया जाएगा, इसको साफ़ किया जाएगा यूजिंग जो भी आप कपड़ा यूज़ करते हैं या जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं इसको साफ़ करने के लिए, ये साफ़ करेंगे तो ये रफ़ होगा सरफेस। और जब ये रफ़ होता है तो इसका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बहुत 100% एक प्योर बॉन्ड बनता है आरसीसी का। ये जो आपको इसके ऊपर ये निशान नज़र आ रहा है, बेसिकली ये भी इसीलिए होते हैं कि इसका जो सरफेस है ये रफ़ हो और जो बॉन्ड है वो सही से बन सके। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कुछ परसेंट तक आप इसकी 4-5% इसके सरफेस पर रस्ट ना हो तो आपको स्टील यूज़ भी नहीं करना चाहिए। ये है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि जिसका जिक्र मैं करना चाहता था। एक बीइंग अ साइट इंजीनियर और बीइंग अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपके लिए मैं होना चाहिए कि रस्ट जो है ये एक पॉजिटिव थिंग भी है और ये कुछ ना कुछ स्टील पे होना चाहिए और होने के बाद इसको साफ़ करना चाहिए ताकि इसका जो सरफेस है वो सही तरह से रफ़ हो और जो आरसीसी बनती है वो प्योर बॉन्ड हो। तो ये था आज का जो छोटा सा एक लेक्चर था, इसमें यही चीज़ आपको समझानी थी कि रस्ट हमेशा नेगेटिव नहीं है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका वो भी आपको पता होना चाहिए। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।